करेंगे फ्रेजोग्राफी। फ्रेजोग्राफी क्या होती है? जब दो या उससे ज़्यादा वर्ड्स को हम इकट्ठा लिखते हैं विदाउट लिफ्टिंग पेन एंड पेंसिल, तो जो रिजल्ट आउटलाइन हमारे पास आती है उसको कहते हैं हम फ्रेजोग्राम। ये किस लिए होता है? थोड़ी सी हमारी स्पीड बढ़ाने के लिए, हमारी आउटलाइन थोड़ी और अच्छी बनती है। बिना पेन पेंसिल को उठाए हम लिखेंगे तो हमारा टाइम भी बचता है। जैसे कि हमने लिखना है हाउ कैन दे, ये तीनों हमारे ग्रामर लॉक्स थे, हमने तीनों को जोड़कर लिख दिया, तो ये हमारी हो गई एक फ्रेजोग्राफी। हम जो है फ्रेजोग्राफी आई थैंक यू, ये हमारा थैंक का ग्रामर लॉक है, यू का ग्रामर लॉक है, आई का ग्रामर लॉक है, तीनों को मिला के लिख दिया, ये हमारी होगी एक फ्रेजोग्राफी। बिना पेन पेंसिल को उठाए लिखना है, इस बात का बहुत ही ध्यान रखिएगा। विद के साथ हम लिखते हैं विद मच, विद विच, विद ईच, ये हमारी फ्रेजोग्राफी होगी। आई को हम कैसे लिखते हैं? ये आई है हमारा, लेकिन अगर आई के फौरन बाद के, एम या एल इस तरह की कोई साउंड आती है तो आप आई को हाफ टिक लगा सकते हैं। जैसे हमने लिखना है आई कैन, तो आप ऐसे लिख सकते हैं आई कैन, आई एम, आई एम, आई एम। आगे लिख सकते हैं हम आई विल, आई विल। और अगर हमने किसी के साथ लिखनी है तो हम पूरा आई भी लिखा सकते हैं, आई थैंक यू, इस तरह से। एच अगर अकेला आ रहा हो या शुरू में हो तो आप जैसे एच डाउनवर्ड बनाते हैं, आप एच डाउनवर्ड ही बनाएंगे। जैसे आपने लिखना है हे, ही, मे, ये आपकी एक फ्रेजोग्राफी हो गई। लेकिन अगर एच आपका बीच में आता है तो आप टिक के द्वारा भी उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने लिखना है इफ ही मे, आपने छोटी सी टिक लगा दी, बीच में आ गया ही तो आपने ही के लिए एक छोटी सी टिक लगा दी। ही शुड नो, ही शुड नो, इस तरह से आप ही को जो है एक टिक के द्वारा यूज कर सकते हैं। बाकी अगर इजिली ज्वाइनिंग के लिए आप जैसे हमने लिखना है सो मच, सो मच आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मच का हमारे पास ग्रामर लॉक भी है, लेकिन सो के साथ मच की आउटलाइन इजिली नहीं बनती, तो इसलिए हमने ये बना दिया, इस तरह से इजी बना दिया हमने। वर हमारा दो तरह से बनता है, वर को एक ऐसे भी बना सकते हैं और वर को आप ऐसे भी बना सकते हैं। हमने लिखना है देवर, दे वर। अगर हमने लिखना है यू वर, इस तरह से लिख सकते हैं आप। ग्रामर लॉक्स को भी जोड़ के लिख सकते हैं, ऑफ द, टू द, विद द,